प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमख न छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साथ जी आज परिक्रमा का 11वां प्रकरण और 57 नंबर की चौपाई से आगे लेंगे। क्यों कहूँ सुख इनका, जासो हक हासी करत। ए विध कहूँ मैं कितनी, जो रूहो हक खेलावत। जो रूहो हक खेलावत। क्यों कहूँ इन रूहन की, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप अक्षरातीत धामधनी श्री प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से हम रूहों को बता रहे हैं कि क्यों कहूं इन रूहन की। इस संसार के अंदर जहां हर तरह और हर तरफ माया ही माया है, जिसमें पूरी दुनिया डूबी हुई है, ऐसी माया के अंदर माया में रहने वाले जीव के ऊपर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की जो आत्म है वो इस दुनिया के अंदर आई है। लेकिन आने के बाद भी परमधाम की रूहों की जो महिमा है वो महामती जी कह रही है कि परमधाम के अंदर जो रूहों की महिमा है और वैसी अनंत अखंड अपार महिमा वाली रूहें इस दुनिया में आई है, जिनको धाम धनी हक देखावे कई सुख। एक तरफ जीव माया के अंदर डूबा हुआ है और उन्हीं लाखों करोड़ों जीवों में से कुछ जीवों के ऊपर परमधाम की आत्म विराजमान हुई है और इस आत्म को धामधनी अपने कई सुख दिखाते हैं। यहाँ बताया गया है कि धनी जी उन्हें कई सुख, जो परमधाम के अंदर सुख हम लेते थे वो सुख भी हमें यहाँ याद आ रहे हैं, और जो परमधाम में हम नहीं पहचान पाए वो यहाँ पहचानने के बाद प्रीतम अपनी लाडली रूहों को अनंत सुख इस दुनिया के अंदर दे रहे हैं। दिखावे कई सुख, दिखावे का मतलब है कि यहाँ बैठे बैठे इस माया के अंदर जो आत्म है वो पर आत्म के द्वारा अपने अनंत सुखों की लज्जत
लेती है। तो पर आत्म जिस तरह से धनी जी के दिल रूपी पर्दे के ऊपर माया का खेल देख रही है, आत्म इस संसार के अंदर जीव के ऊपर विराजमान होकर ये माया का खेल देख रही है। और आत्म को यहाँ धाम धनी जी ने अपनी कृपा से जगाया है और जगा रहे हैं। और जगाने के बाद वो आत्म को अनंत सुख प्रदान करते हैं। और वो आत्म जो पर आत्म के अक्ष का अक्ष है, तो आत्म पर आत्म के अक्ष के साथ मिलकर पर आत्म का भाव लेकर अपने अनंत सुखों की लज्जत यहाँ लेती है। और धनी जी उन्हें अनंत सुख देते हैं। दई सुख बका लज्जत। और हमारे लाडले प्रीतम, हम रूहों को वो अखंड परमधाम की जो लज्जत है, वो सुखों की लज्जत हमें इस दुनिया के अंदर देते हैं। ख्वाब देखाए के दुख, ये सपने का जो ब्रह्मांड है वो हमें बताया है, जिसके अंदर दुख ही दुख है। और ऐसे दुख भरे संसार को दिखाकर धनी जी हमें अपने अनंत सुखों की लज्जत इस दुनिया के अंदर बिठाकर हमें दे रहे हैं। वास्ते इन रूहन के, और धनी जी क्या कर रहे हैं? वास्ते इन रूहन के, कि जो परमधाम से ब्रह्म सृष्टिया इस दुनिया के अंदर आई है। धनी जी क्या कर रहे हैं? परहेज लिया हके ए। परहेज का मतलब है कि प्राण। जिस तरह से इस संसार के अंदर जो जीव है वो कई प्रकार के परहेज लेते हैं, व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा मैं ऐसा करूंगा। और जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता है तब तक वो उसका पालन करता है, उसको कहते हैं परहेज। अब यहाँ के शब्दों का इस्तेमाल करके हमें ये समझाया जा रहा है कि धनी जी ने परहेज लिया है। अब धनी जी ने क्या परहेज लिया है, क्या अपने दिल में तय किया है? आठों जाम फेर फेर देऊ, सुख अर्श काजे। धनी जी ने दिल में एक ही बात लेके रखी है कि मैं परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को हर पल हर घड़ी बार बार परमधाम के अनंत सुखों की लज्जत दूं। और काम हक को कोई नहीं देत रूहो सुख बनाए। परमधाम के अंदर धनी जी का एक ही काम है कि अपनी लाडली रूहों को वो अनंत 25 पक्ष के रूप धारण करके उनके अंदर अनंत सुखों में डुबोए रखना। बस इसके अलावा धनी जी का कोई काम नहीं है। ठीक उसी तरह से रूहों का काम क्या है? रूहों का काम भी वही है कि धनी जी के इश्क के द्वारा
उन सुखों की लज्जत लेते रहना और अपने प्रीतम को रिझाते रहना, जिससे राजी, श्यामा जी और सखियां अरस परस सुख लेते हैं। तो धाम धनी जी यही काम परमधाम के अंदर करते हैं और परमधाम की रूहें इस माया के अंदर आई है, तो यहाँ भी वो वही काम करते हैं कि अपनी रूहों को अपने दिल की पहचान कराकर जो परमधाम में उनको सुख मिलते थे, उससे भी ज्यादा सुख इस दुनिया के अंदर उनको मिले। और ये काम जब वो कर रहे हैं परमधाम के अंदर, जब हम रूहें राज्य का सुख प्राप्त कर कर राज्य को ही रिझाती रहती है, तो धनी जी ने अपने दिल से जो रूहों को अनंत सुखों में डुबोए रखना, वही परहेज लेके रखा है। तो हम रूहों का इस दुनिया के अंदर आने के बाद उतना ही नहीं, धनी जी ने अपने इलम से हमको जगाया है, जागृत कर रहे हैं। तो क्या हमारा कोई परहेज बनता है? वाणी में तो लिख दिया कि राज्य ने ये परहेज ले लिया है, फिर ये ना कहना कि वाणी में ऐसा कहाँ लिखा है कि रूहों ने क्या परहेज लिया। अब राज्य ने परहेज लिया है तो हम रूहें तो राज्य का दिल है, राज्य के दिल से हमारा संबंध है, तो हम रूहों का भी इस दुनिया के अंदर ये फर्ज बनता है, हमें भी परहेज वो ही लेना है कि आठों जाम हर घड़ी बार बार हम अपने प्रीतम का दीदार करते रहें और प्रीतम के दिल से दिल जोड़कर उनका सुख लेते रहे और उन्हीं के इश्क के द्वारा हम धनी जी को रिझाए। क्या ये परहेज अगर परमधाम की सभी रूहें इस दुनिया के अंदर राज्य की तरह ले ले, तो ब्रह्म सृष्टि और राज्य के बीच में कोई अंतर रहेगा नहीं। ये जो माया का पर्दा है वो रहेगा नहीं, और इससे जो लज्जत मिलेगी जब तक हम इस दुनिया के अंदर है, तो हमें वो लज्जत मिलेगी जो हम परमधाम में भी नहीं ले पाए हैं, और ये लज्जत हमें धनी जी दे रहे हैं। अब क्यों कहूँ इन सुख की, जब धम धनी जी ने ये तय करके रखा है, ये प्रण लिया है कि मैं रूहों को अनंत सुख प्रदान करूं, जब ये प्रण ले लिया है और उसी स्थिति में रहने वाली परमधाम की रूहें और जो वो अनंत सुखों की लज्जत यहाँ बैठ के ले रही है, अब इन सुख की मैं क्या कहूं। यहाँ जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सुख ले रही है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ये तो जो ब्रह्म सृष्टि राज्य के दिल से अपना दिल जोड़कर सुख ले रही है, लज्जत ले रही है, रस पी रही है, उसको ही ये पता है। लिया ऐसा परहेज हक, जब धनी जी ने ठान लिया है कि मुझे
रूहों को अनंत सुख देते रहना है। तो फिर जो उनका सुख प्राप्त करने वाली जो रूह है, वो रूहों के सुख की वो बात कैसे हो पाए। जैसा बुजरक साहेब, धनी जी जितने महान है, महान शब्द भी उनके आगे बहुत छोटा पड़ता है सुंदर साथ जी। लेकिन इस दुनिया के अंदर जब महान कहते हैं तो वो सबसे बड़े जो है उसको महान कहा जाता है। तो जैसी धनी जी की महिमा है, जैसी उनकी महानता है, जैसी उनकी साहिबी है, सुख भी तीन माफक, तो वो जो सुख दे रहे हैं वो भी ऐसे महान ही होते हैं। और वो सुख सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही ले सकती है, क्योंकि ऐसे महान साहेब की महान साहिबी और उन महान साहिबी का सुख जिसका संबंध उनके साथ है वो ही ले पाएगी। वो कहावत है कि शेरनी का दूध सुवर्ण का जो पात्र होता है उसी में ही टिकता है, बाकी में नहीं टिकता है। ठीक उसी तरह से वो परम धाम के प्रीतम अपनी रूहों को जब सुख देते हैं तो अनंत सुख देते हैं, तो वही वो सुख ले सकती है, क्योंकि उनके सुख भी ऐसे महान होते हैं। आराम अर्श बकामिने, और इस तरह से राज्य के दिल के अनंत सुख परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां लेकर ऐसे अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत लज्जत में डूबी रहती है। और ऐसा आराम है, आराम का मतलब है कि वो हर हमेश परमधाम के अंदर ये ही स्थिति में रहती है। इस दुनिया में आराम की जरूरत कब पड़ती है? जब हम थक जाते हैं, और आराम करते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है। तो परम धाम में तो थकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि परम धाम में रूहें हर पल हर घड़ी अपने प्रीतम के अनंत सुखों का रसपान करती रहती है। हक दिल दे देवे सुख, धनी जी परमधाम के अंदर जो सुख देते हैं तो कैसे देते हैं? दिल देकर। हके दिल दे रूहो दिल लिया, या एक हुए हिल मिल। तो धनी जी अपना दिल रूहों को देते हैं, मतलब कि धनी जी के दिल में जो भी आता है वो रूहों के दिल में आ जाता है। और जब राजी दिल में लेते हैं तो उनके दिल के अंदर जो अनंत सागर लहरा रहे हैं वो सागर दिल बनकर रूहों के दिल में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब राज्य दिल से दिल देते हैं तो परमधाम की रूहों को जो सुख मिलता है वो बहुत आराम देने वाला, माने कि उसमें से रूहें बाहर आने का दिल से विचार ही नहीं करती है। उनका दिल भी
यही चाहता है कि बस मैं ये सुखों में लीन रहूं। ये सुख इन आकार से क्यों कर कहूँ इन मुख। और ऐसे अनंत सुखों की लज्जत देने वाले प्रीतम, और इनका बयान इन आकार से जिस जीव के ऊपर, महामती जी कह रही है कि जिस जीव के ऊपर विराजमान होकर इस माया का खेल मैं देख रही हूँ, माया के खेल में आई हूं, तो इस तन से वो अखंड परमधाम के सुखों का बयान यहाँ नहीं हो सकता है। अर्श अजीम का खावंद, और ये कहाँ के मालिक है? अर्श अजीम, वो अखंड अनंत परम धाम के मालिक है, खावंद है, प्रीतम है। रमुज करे दिल दे, वो अपनी लाडली रूहों के साथ रमूज करते हैं, हंसी करते हैं, हंसी की लीला भी करते हैं। जिस तरह से इस दुनिया के अंदर जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो बेटा हो, माता पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, तो उनके साथ कभी कभी हम रमूज भी कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से धनी जी ने हमारे साथ ये रमूज किया है, ये जो खेल दिखाया है, ये हमारे साथ उन्होंने हंसी की है, लेकिन इसके पीछे धनी जी ने हमें अपने अनंत सुख प्रदान किए। अपने अरस अरवा हो सो, क्यों कहे जुबा इन देह। कि धनी जी ने परमधाम के अंदर ये दिल में ले लिया कि मैं रूहों को दिल से मेरा दिल दिखाऊं, और ये करने के लिए हमें ये खेल दिखाया। क्यों कहूँ सुख हंसी का। अब जो धनी जी ने हमारे साथ एक छोटी सी रमूज की है, और यहाँ आने के बाद हमको लग रहा है कि हम कितने सालों से यहाँ आ गए हैं, लेकिन ये धनी जी के दिल का हंसी का जो सुख है, वो भी हमें यहाँ वो बता रहे हैं कि वो सुख हंसी का क्या है। वास्ते हंसी किए फरामोश, ये जो फरामोशी पर आत्म के तन के ऊपर डाली गई है, उसका कारण है हंसी। राजी अपनी ही रूहों के ऊपर रमूज करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, और दूसरी तरफ रूहों को अपनी साहिबी और अपने इश्क और पूरे परम धाम के जर्रे जर्रा की पहचान कराना चाहते हैं। फिर उठावे हंसी को। अब यहां हम आ गए, और यहाँ क्या हो रहा है, हमसे पहले से ही बता दिया कि भाई आपकी हंसी हो रही है। जब किसी को बताया जाए कि आप ऐसा कार्य कर रहे हो, तो आपकी हंसी होगी। अगर ये सावचेत करने के बावजूद अगर हम वो काम करते हैं, तो क्या होगा? हमारी बहुत हंसी होगी। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि फिर उठावे हंसी को। धनी जी हमें इस माया के अंदर बार बार समझा रहे हैं।
और जागृत कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? हंसी। राजी एक तरफ हम सब रूहों के ऊपर ऐसी हंसी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपना दिल देकर अनंत सुख देना चाहते हैं। जब परमधाम की रूह के नाते हमको ये बताया जा रहा है कि धनी जी, हम रूहों के ऊपर हंसी कर रहे हैं। किस तरह? माया के अंदर बार बार जागृत कर रहे हैं, क्योंकि एक बार से तो रूहें जागृत होती नहीं है, क्योंकि ये माया ऐसी है कि जब हम जागृति के रास्ते के ऊपर चलते हैं, तो जब हम वाणी मंथन करते हैं, तो जब तक वाणी मंथन करते हैं, दिल से जब वाणी मंथन होता है, तो ऐसा लगता है कि ओ, मैं तो मेरे प्रीतम से बातें कर रही हूँ, मैं परमधाम के सुखों को ले रही हूँ। आधा घंटा, एक घंटा, जो भी फुर्सत मिली उस हिसाब से वाणी मंथन किया, फिर माया के अंदर ऐसे माया में रल जाते हैं कि राज्य को फिर से याद दिलाना पड़ता है कि तुम परमधाम की रूह हो, तुम्हारी हंसी हो रही है, जरा वाणी मंथन करने बैठो। वाणी मंथन के बाद जब हम चितवन करने बैठते हैं, तो चितवन भी 24 घंटे में से जो भी समय मिलता है, आधा घंटा, एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो उसमें चितवन करते हैं। चितवन के अंदर जब माया से परे हो जाते हैं, तो उतने समय के दौरान हमको लगता है कि हम परमधाम के अंदर अपने प्रीतम श्यामा जी और सखियों के साथ अनंत सुखों में हम लीन रहते हैं। लेकिन जब चितवन से हम वापस इस माया के अंदर सुरता वापस आती है और फिर से माया के अंदर डूब जाते हैं, तो ये है फेर फेर उठावे हंसी को, वह टलत नहीं बेहोश। जो फरामोशी पर आत्म के तनों के ऊपर है कि पर आत्म राज्य के नयनों में देखते हुए भी राज्य को या परमधाम को नहीं देख पा रही है, वो ऐसी बेहोश की स्थिति में है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ खेल को देख रही है। और पर आत्म के अक्ष का अक्ष जो इस जीव के ऊपर विराजमान होकर खेल देख रहा है, तो वो आत्म कब वापस अपनी सुरता ले जाएगी? कि जब जीव वो कुर्बानी करेगा, तब आत्म का काम सरल हो जाता है। अगर जीव वाणी मंथन करने बैठेगा ही नहीं, तो आत्म क्या करेगी? आत्म माया देखेगी। अगर जीव चितवन के लिए नहीं बैठेगा, तो आत्म कैसे अपने परमधाम के सुखों का रस ले पाएगी? तो जो भी करना है, यहाँ सबसे पहले जीव को माया के जो भी काम करते हैं उसमें से जो भी समय 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मिलता है, 5 घंटा, जो भी मिलता है, जिसको जितना समय मिले, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय हम अगर वाणी मंथन और चितवन के पीछे लगाए, तो वो परमधाम का सुख पर आत्म ले सकती है। और यही हंसी हमारी यहाँ हो रही है। अब हंसी आत्म की हो रही है, लेकिन किसकी वजह से? जीव की वजह से। आत्म जीव के साथ जुड़ गई है,
जब आत्म जीव के साथ जुड़ जाएगी तो आत्म माया देखेगी, लेकिन जब जीव आत्म के साथ जुड़ जाएगा तो आत्म परमधाम के सुखों का रसपान करेगी। तो जीव आत्म के साथ कब जुड़ेगा? जब वो अपने आप को वाणी के द्वारा जगा लेगा और ज्यादा से ज्यादा समय वो वाणी मंथन और चितवन में लगाएगा, तो वो परमधाम के सुख आत्म प्राप्त कर पाएगी। आप फरामोशी दे के ऊपर से जगावत। देखो धनी जी, एक तरफ पर आत्म के तनों के ऊपर फरामोशी डाल दी है और दूसरी तरफ वो जगा भी रहे हैं। क्यों जागे बिना हुक्मे, हक इन विध हंसी करत। लेकिन जब तक धनी जी का हुक्म होता नहीं तब तक वो जागृत होती नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आत्म राज्य के हुक्म का इंतजार करके बैठे रहे। हुक्म राज्य का वही काम कर रहा है कि रूहों को जगा रहा है, लेकिन रूहें जिस तरह से जागृत होना चाहिए, जिस गति से जागृत होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। और यही हांसी, हक इन विध हांसी करत। रज्जी जगा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं अपनी रूहों को अलग अलग तरीके से। किसी को वाणी मंथन के द्वारा, किसी को चर्चा के द्वारा, किसी को वाणी गायन के द्वारा, किसी को अलग अलग तरीके से वो जगा रहे हैं। लेकिन परमधाम की रूह जब ज्यादा समय, वो जीव ज्यादा समय वाणी मंथन में नहीं लगाएगा, चितवन में, तो उसकी हंसी ज्यादा होगी। क्योंकि पता तो चल गया, जीव भी जागृत हो रहा है, आत्म भी जागृत हो रही है। अब हंसी इसलिए ज्यादा होने वाली है कि ये आत्म जीव के साथ जुड़ी हुई है। ये हंसी फरामोशी की होसी बड़ो विलास। और ये कैसी हंसी है? फरामोशी देकर जो हमारी हंसी धामधनी कर रहे हैं, जब परमधाम की सभी रूहें परमधाम के अंदर जागृत हो जाएगी, तो इस हंसी का सुख भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। होसी बड़ो विलास। परमधाम के अंदर मूल मिलावे में जब जागृत होने के बाद सभी सखियां एक दूसरे की आत्म जागृति की लीला को देखकर बहुत हंसेगी। और उस वक्त धनी जी हमें पूछेंगे कि आप तो यहाँ वादा करके गई थी, जरा बताओ 12,000 किसने क्या किया। और उस वक्त ये सबसे बड़ा आनंद रूहों को मिलने वाला है। जागे पीछे आनंद को अंग न मावत हास। जागृत होने के बाद इतना अनंत आनंद मिलने वाला है कि वो अंग के अंदर भी नहीं समा पाएगा। ऐसा आनंद रूहों को मिलेगा।
एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं समझने के लिए कि मान लो हम शादी में, किसी की शादी में गए, वहां बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सजावट की गई है, कुछ खाने की चीजें भी पैक करके रखी गई है, और हम शादी में ये सब देख रहे हैं। जो चीज मुझे पसंद है, अगर वो चीज मैंने सबकी नजर चुरा के मेरी जेब में डाल दी, मुझे पता है कि आसपास किसी ने देखा नहीं है क्योंकि ये चीज मुझे बहुत पसंद है जो मेरे घर में नहीं है, तो मैंने ले ली। अब जब वहां सीसीटीवी कैमरे के अंदर पूरी शादी का शूटिंग हो रहा है, अब जब शादी खत्म हो जाती है और 10-15 दिन के बाद जब भी समय मिले, वो शादी का वीडियो जब देखने बैठते हैं, और तब ये सीन आता है कि मैंने कोई चीज चुरा के मेरी जेब में डाल दी, तो सुंदर साथ जी दिल से सोचो देखने वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरी कितनी हंसी होगी। मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज का, लेकिन जब मैं भी ये वीडियो देख रही हूं या देख रहा हूं, तो मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। ठीक उसी तरह से राजी अपनी 12,000 रूहों के ऊपर नजर रख के बैठे हैं। वो तो अपनी नजरों से रूहों को दूर कर ही नहीं सकते हैं। इस माया के अंदर कौन सी रूह किस जीव के ऊपर विराजमान है और उसकी जागृति की क्या स्थिति है, राजी अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, और वो क्या कर रही है, ये सब राजी के दिल रूपी सीसीटीवी कैमरे में सब कैद हो रहा है। और यही सीसीटीवी कैमरा, राजी के दिल रूपी कैमरा, परमधाम के अंदर जब सभी पर आत्म जागृत हो जाएगी, तो उनका दिल राजी के दिल के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण सभी रूहों ने इस दुनिया में क्या किया है, किस रूह ने जागृति में ज्यादा समय लिया, किस रूह ने जागृति के बाद जो नहीं करना था वो किया, तो ये सब जो गुनाह वो आत्मा जिस जीव के ऊपर विराजमान है उसकी वजह से उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सभी बातें परमधाम में 12,000 की बातें उन्होंने क्या क्या किया है, वो एक दूसरे को जब पता चलेगा, तो सोचो ये 12,000 सुंदर साथ की हंसी कैसी होगी। अरे तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, ऐसा ऐसा 12,000 का जब मेरे दिल में आएगा, ऐसा मैंने जो किया है वो सबके दिल में आएगा, तो ये हंसी होगी और हम बहुत हंसेंगे। पेट के अंदर दर्द हो जाएगा, इतना हंसेंगे। वैसे परमधाम में कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन यहाँ जब हम खुशी के मारे बहुत हंसते हैं, तो हमें सामने वाले को कहना पड़ता है यार बस अब मत हंसाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इतना आनंद परमधाम के अंदर ये मिलने वाला है। तो सुंदर साथ जी हम खुद व्यक्तिगत रूप से सोच ले कि राजी मुझे जगा रहे हैं, अपने दिल के अनंत सुख दे रहे हैं, और मैं इस दुनिया में
क्या कर रही हूँ? क्या मैं मेरी हंसी परमधाम में बढ़ाना चाहती हूँ या कम करना चाहती हूँ? हंसी तो होने ही वाली है, लेकिन कम हंसी हो ऐसा हमें करना है। जगावते भी जागे नहीं, यही हंसी बड़ी होसी। अब सबसे बड़ी हंसी हमारी क्या होने वाली है कि एक तरफ धामधनी हमें जगा रहे हैं, अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, और हम जाग नहीं रहे हैं, जागृत नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से जागृत होना है उस तरह से नहीं हो रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी हंसी परमधाम में होने वाली है। और इसलिए वाणी के अंदर चौपाई भी हमें दी है, समझाइया समझे नहीं, जागिया तो भी खेल ना छोड़े। बहुत सारी चौपाइया रज जी ने हमें दी है, पहले से हमें सावचेत भी कर दिया कि ऐसी हंसी होने वाली है। तो सुंदर साथ जी, हम हो सके उतनी कम हंसी हो ये प्रयत्न हम करें और रज जी के सुख ज्यादा ले। खिन एक विरहा ना सहे, परमधाम के अंदर रूहें राज्य से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती है। परमधाम में कोई विरह नहीं है। यहाँ जो बता रहे हैं कि एक पल के लिए भी वो प्रीतम से अलग नहीं होती है परमधाम के अंदर। सो 100 बरस सहे क्या कर, जब ये परिक्रमा ग्रंथ पवित्र पन्ना जी की धरती के ऊपर ये उतर रहा था, तब 100 से ज्यादा साल परमधाम की रूहों को आए हुए हुआ था। इसलिए महामती जी कह रही है कि परमधाम में एक पल के लिए भी अलग नहीं होने वाली रूह यहाँ 100 साल तक कैसे रह रही है और कैसे वो सहन कर रही है। और मेरे लिए तो 400 से भी ज्यादा साल हो गए। अब यहाँ 100 की जगह मेरे लिए 400 से भी ज्यादा, 500 साल का कैसे सहन कर रही। फरामोशी इन हक की, कोई हंसी ना इन कदर। और यही जो परमधाम की रूहें जागृत होने में देरी कर रही है, यही हमारी सबसे बड़ी हंसी है। ये सुख आनंद फरामोश को, और ये फरामोशी का भी हमें आनंद मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। कहो जाए ना अलेखे, वो फरामोशी के बाद जो हंसी होने वाली है, हंसी का सुख मिलने वाला है, उस सुख का वर्णन भी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम परमधाम में बैठे बैठे देख रहे हैं। पर आत्म तो परमधाम में है और परमधाम में बैठी बैठी वो देख रही है। तो जो भी चीज परमधाम में बैठकर देखती है वो अनंत ही होती है। तो ये हंसी का जो सुख, वो परोक्ष रूपे इस माया का खेल देख रही है, तो वो सुख भी अनंत ही होता है। और इस तरह से महामती जी हमें कह रही है कि वो सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रावती जी के आत्म ने और श्यामा जी की आत्म ने
परम धाम में जागृत होने के बाद क्या होने वाला है वो यहाँ बैठकर देख लिया। कैसे? इंद्रावती जी की आत्म के ऊपर धनी जी पांचों शक्तियों सहित विराजमान हो गए, जिसमें श्यामा जी की भी आत्मा आ गई, रज जी का जोश भी आ गया, आवेश भी आ गया। अब जो धनी जी ने ये खेल अपने दिल में जो लिया है और कब खत्म होने वाला है, इस खेल में क्या क्या होने वाला है, ये सब इंद्रावती जी को पता चल गया। इसलिए परमधाम की रूहों को ये सावचेत कर रही है कि एक पल का वियोग परमधाम में नहीं होता है, और यहाँ 400 से ज्यादा साल हो चुके हैं। तो इस तरह का आनंद जो हमें परमधाम के अंदर मिलने वाला है, ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं, ये अनंत सुख परमधाम के अंदर हंसी का मिलने वाला है। लेकिन जागृत होने के बाद कोई भी पर आत्म फिर से ये धनी जी से नहीं कहेगी कि हमें खेल में जाना है। इतना सुख खेल का परमधाम के अंदर हंसी के रूप में जो मिलने वाला है, वो सुख फिर से वो चाहेगी नहीं। इतना अनंत सुख मिलेगा फिर भी नहीं। सुख दिए फरामोशी जे, जो फरामोशी के बाद, फरामोशी के अंदर जो होने वाली पूरी लीला, फरामोशी हटने के बाद वो अनंत हंसी के सुख के रूप में परिवर्तित होने वाली है, फिर भी परमधाम की आत्म ये सुख नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी, ये भी धनी जी हमें आगे की चौपाई में जवाब दे रहे हैं। सुख तो अलेखे पाइया, सुख तो बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है, अनंत सुख मिलने वाला है। पर इन सुख ऐसी बात, लेकिन इस सुख के अंदर एक ऐसी बात छिपी हुई है, वो धनी जी हमें बता रहे हैं। एक वल पड़ा आए बीच में, ये जो धनी जी ने फरामोशी देकर हमें खेल दिखाया है, और हम लग रहे हैं कि माया के अंदर आ गए हैं, और मेरे प्रीतम के बीच में माया रूपी पर्दा आ गया है। वल पड़ा मानी मेरे और प्रीतम के बीच में ये माया रूपी पर्दा आ गया, माया का खेल आ गया, जिसकी वजह से मैं मेरे प्रीतम के साथ जो पल पल सुख लेती थी, उसके बीच में ये पर्दा आ जाने से मुझे लगता है कि मैं मेरे प्रीतम से बहुत दूर हो चुकी हूँ, और मैं मेरे प्रीतम से बिछड़ गई हूँ। ऐसा वल आत्मा और रची के बीच में आ जाने से ताथे ए सुख रूहे न चाहत, वो कभी भी राज्य से ये नहीं कहेगी परमधाम में जागृत होने के बाद कि धनी हमें ये हंसी का बहुत सुख मिला, अनंत आनंद मिला, जो आज तक परमधाम में नहीं मिला, अब फिर से दे दो। ऐसा कोई रूह इसलिए नहीं कहेगी कि वो प्रीतम से एक पल की भी दूरी सहना नहीं चाहती है, इसलिए वो कभी भी इस सुख की चाहना नहीं करेगी। अनेक हंसी होई सी, और इस तरह से हर रूह की हंसी अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से होने वाली है। अनेक हंसी होई सी, अनेक हंसी का मतलब ही यही है
कि किसी भी दो आत्मा की हंसी एक प्रकार की नहीं, क्योंकि जिस जीव के ऊपर विराजमान होकर वो जागृत हुई है उसकी हंसी अलग अलग होगी। इसलिए ये लिखा है अनेक हंसी कोई सी अनेक उपजसी सुख। जब हंसी अनेक प्रकार से होने वाली है, 12,000 प्रकार की हंसी होने वाली है, तो सुख भी 12,000 हंसी का मिलने वाला है। एक हंसी का एक सुख, तो सोचिए 12,000 आत्माओं का हंसी का सुख जब एक ही आत्मा के दिल में आएगा तो वो सुख कितना बड़ा होगा। इश्क तरंग कई बढ़सी, और ये हंसी का सुख जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारे दिलों में जो हमने राज्य के इश्क को पहचान लिया है, तो राज्य के इश्क की तरंगे हमारे दिल के अंदर ऐसी आएगी कि उसका भी कोई सीमा नहीं है, हद नहीं है। ऐसे तरंग इश्क के दिलों में बढ़ेंगे। ऐसा दिखाया फरामोशी दुख, और प्रीतम ने हमें पर आत्म के ऊपर फरामोशी डालकर आत्म को इस दुख के खेल में भेजा, और पर आत्म को परमधाम में ये खेल दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जब आत्मा जागृत होकर ज्यादा से ज्यादा सुख लेती है, तो परमधाम में जो इश्क का सुख मिलता था उससे भी ज्यादा इस दुनिया के अंदर परमधाम के इश्क के सुख मिलेंगे। इसलिए कहा गया है कि इश्क तरंग कई बढ़सी, हंसी के बाद का इश्क का सुख और हंसी के पहले, जागृति के पहले जो सुख यहाँ मिलने वाला है, उसके अंदर भी राज्य के इश्क की जो तरंगे हैं, उसका सुख है, रस है, लज्जत है, वो हमें बहुत इस माया के अंदर मिलने वाला है और मिल रहा है। कई सुख हासी फरामोश के, कई हजूर सुख खिलवत। जिस तरह से फरामोशी के जो हंसी के जो सुख है वो भी अनंत है, और उस फरामोश के दौरान राज्य के दिल के जो सुख मिलने वाले हैं, कई हजूर सुख खिलवत। परमधाम में तो सुख मिलता ही है, लेकिन इस फरामोशी के दौरान जो यहाँ सुख मिल रहे हैं, और वो भी चितवन के अंदर धनी जी के समक्ष उपस्थित होकर, वो जो सुख राज्य के दिल के मिलते हैं वो भी अनंत है। कई सुख पशु पंखियन के, और धनी जी हमें परमधाम के अंदर अनंत प्रकार से, जैसे आगे बताया ना, राज्य ने परहेज लिया है कि मैं मेरी रूहों को हर पल हर घड़ी अनंत सुखों में लीन रखूं, तो वो पशु पक्षियों के द्वारा भी हमें अनंत सुख देते हैं। उसके ऊपर सवारी करते हैं, वो सुंदर नृत्य करते हैं, वो सुंदर बोली बोलते हैं, मीठी मीठी बोली बोलते हैं, रूहों के साथ बातें करते हैं, रूहों की बातें सुनते हैं। तो ये जो सुख है अनंत परम धाम का, तो धाम धनी यहाँ जो हमें दे रहे हैं, जितना भी अगर हम सुख लेंगे परम धाम की आत्म के नाते, वो कम ही पड़ेंगे। हमें ऐसा ही लगेगा ये तो बहुत कम सुख लिया। जब 1 घंटा चितवन किया और उसमें जो सुख मिला, तो फिर दूसरे दिन ऐसा होगा कि ये 1 घंटा तो कम पड़ रहा है, जरा और मैं समय बढ़ाऊं, 1.5 घंटा चितवन करूं, 2 घंटा चितवन करूं। तो उस तरह से वो राज्य के दिल के अनंत सुख हमें मिलते रहेंगे।
कई सुख महलो बैठत, महल के अंदर, महलों के अंदर भी धनी जी अनंत सुख देते हैं, वनों के अंदर अनंत सुख देते हैं, जल के अंदर अनंत सुख देते हैं, बाग बगीचों में अनंत सुख देते हैं, चांदनी के ऊपर अनंत सुख देते हैं। तो ऐसे अनंत सुख धाम धनी हमें दे रहे हैं। तो सुंदर सा जी, हमारी हंसी कम हो और हम राज्य के सुख ज्यादा ले, इस दुनिया के अंदर जब तक है वो ज्यादा से ज्यादा सुख ले और कम से कम हंसी हो। हंसी तो होने ही वाली है, इसमें से कोई बचने वाला नहीं, लेकिन जो पीछे जागृत होगी उनकी हंसी ज्यादा होने वाली है। राज्य इतने प्रयत्न कर रहे हैं, तरह तरह से जगा रहे हैं, तो हम रूहों का भी एक परहेज बनता है। हम भी ऐसा परहेज ले ले कि प्रीतम, आज से मैंने ये परहेज ले लिया है कि मैं भी आपके अनंत सुखों को ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में लूंगी और आपको आपका ही इश्क लेकर आपको मैं रिझाऊंगी। तो आइए सुंदर साची, हम राज्य के अनंत सुखों को इस फरामोशी की अवस्था में ले और हमारी हंसी कम से कम हो, ऐसा प्रयत्न करें। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहरा लेंगे। कई सुख हंसी फरामोश के,